दोस्तों, जेड प्लांट जो है ये फेंग शुई और वास्तु के अनुसार हमारे धन और समृद्धि को बढ़ाने वाला पौधा है। और ये साथियों, सभी लोग अपने घर में कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ वंदना और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि ये जो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इस गर्मी में हम कौन सी ठंडी फर्टिलाइज़र अपने इस पौधे को दे सकते हैं, जिससे कि इस गर्मी में हमारा जो जेड प्लांट है ये बहुत हरा भरा रहे और इसकी पत्तियां जो हैं वो चमकदार और ग्रीन बनी रहें। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि ये जो पौधा है बहुत कम देखभाल मांगता है। इसकी पत्तियां जो हैं वो बहुत मोटी होती हैं और हरे रंग की चमकदार पत्तियां होती हैं। और यदि हमारे ये बगीचे में लगा हुआ है तो ये सभी के लिए आकर्षक का केंद्र होती हैं। इसकी वृद्धि जो है वो बहुत धीमे होती है, लेकिन ये वर्षों तक हमारे बगीचे में लगा रहता है। यदि आपने एक बार इसको लगा लिया तो कई सालों तक ये आपके बगीचे की शोभा को बढ़ाता रहेगा। तो साथियों, ये जो जेड प्लांट है ये आप देख रहे हैं, इसको जो टेम्परेचर पसंद है वो इसका जो टेम्परेचर है 18 से 24 डिग्री यदि इसका टेम्परेचर है तो वो इसके लिए आदर्श तापमान माना गया है। लेकिन अब चूँकि अप्रैल और मई की भीषण गर्मी है, तो उस गर्मी में हमारा जो ये जेड प्लांट का पौधा है वो किस तरीके से हम इसको अपने बचा सकते हैं, जिससे ये अपने मूल स्वभाव में रहे, इसकी पत्तियां खूब ग्रीन रहें और इसमें किसी भी तरीके का पत्तियों में झुलसे नहीं इनकी और कोई भी सूखापन ना आए। तो इसके लिए साथियों, हमको अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आ रही हो, क्योंकि यदि आप बहुत धूप में रखेंगे तो इस जो भीषण गर्मी पड़ती है उससे आपका ये जो पौधा है वो झुलस सकता है। इसके साथ ही साथियों, अपने पौधे की आपको देखभाल करनी होगी। पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना होता है, क्योंकि पानी आप हफ्ते में 2 बार पानी यदि देंगे तो ये इसके लिए सफिशिएंट है। तो इसको जो है कौन सी आप फर्टिलाइज़र देंगे साथियों, जिससे कि आपका जो है पौधे को पोषण भी मिलता रहे और उसको गर्मी से परेशानी भी ना हो। तो इसके लिए साथियों, ये जो आप खाद देख रहे हैं ये आपको महीने में 1 बार देना है। ये है हमारी चाय की पत्ती की खाद। चाय की पत्ती जो हम लोग यूज़ कर लेते हैं और उसको यूं ही वेस्ट करके फेंक देते हैं, तो उसको क्या करना है कि धो लेना है और उसमें उसकी चीनी बिल्कुल निकल जाए। यदि हम चाय बनाते हैं तो उसमें चीनी भी डालते हैं, तो चीनी उसमें नहीं होनी चाहिए। इसको धो करके आप अच्छे से सुखा लीजिए और इसको जो है इन पत्तियों की जो खाद है वो अपने जेड प्लांट को दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मात्रा कितनी देनी है, 1 चम्मच एक पौधे में देनी है आपको। जो सूखी हुई क्वांटिटी है वो 1 चम्मच करीब एक पौधे में आप दे दीजिए। इसमें बहुत सा नाइट्रोजन होता है, तो इससे आपका जेड प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ कर देगी ये वाली फर्टिलाइज़र, और पत्तियों को बहुत हरा बना देगी। आप जब ये खाद देंगे तो उसमें पानी भी ज़रूर दीजिए, जिससे कि जड़ों के माध्यम से ये जो आपने इसको पोषक तत्व दिए हैं ये आपके पूरे पौधे को मिल जाएं। इसमें पत्तियों में क्लोरोफिल बनाने में ये मदद करेगी ये फर्टिलाइज़र, और इसमें फास्फोरस भी होता है, तो ये आपके पौधे को मजबूत करेगी जड़ से। और इसमें जो है वो पत्तियां बहुत ज़्यादा आपकी हरी भरी बन जाएंगी और बहुत ज़्यादा संख्या में आपकी पत्तियां आएंगी। साथ में इस फर्टिलाइज़र में पोटेशियम भी होता है, तो ये आपके पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा देगी। अब साथियों, जो एक और फर्टिलाइज़र जो आपको इसमें महीने में 1 बार देनी है वो है आपकी ये लिक्विड में देना है आपको। ये है गोबर की पकी हुई खाद साथियों।
ये जो है बहुत ठंडी खाद रहती है इस समय जेट प्लांट के लिए, और इसको आप दीजिए, लिक्विड करके दीजिए। जो भी आपने पौधे लगा रखे हैं मात्रा उसके हिसाब से ले लीजिए। बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं देना है आपको, ये जितना आप 1 गिलास भर के दे रहे हैं इतना सफिशिएंट है एक पौधे के लिए आपके। और इस गोबर की खाद से मिट्टी की आपकी संरचना में सुधार हो जाएगा। आपने जो पौधा लगाया हुआ है वहाँ पर उसकी पानी धारण की क्षमता बढ़ जाएगी आपके पौधे की, जो पानी को आपको जो है एब्जॉर्ब करके ये रखे रहेगी ये वाली खाद। और मिट्टी में सूक्ष्म जीव बढ़ा देगी ये फर्टिलाइज़र। तो इससे आपकी जो है वो उपजाऊ बहुत हो जाएगा आपका गमला, यदि आपने गमले में लगा रखा है। और ये लंबे समय तक असर करती है ये फर्टिलाइज़र। तो ये वाली फर्टिलाइज़र जो है वो आप समझिए कि प्रति पौधा आप 1 मुट्ठी खाद ये डालिए अब पानी में, और उस आधार पर आपके पास जितने भी लगे हुए हैं जेट प्लांट अपने पौधों को दे दीजिए। अब साथियों, यदि आपको कोई नया पौधा लगाना है अपने उसमें बगीचे में, तो आपको कोई अपने पौधे से कोई मोटी मजबूत टहनी को चुन लेना है, और आप इसकी कटिंग से नए पौधे तैयार कर सकते हैं साथियों। तो उसके लिए आपको कोई मजबूत टहनी को चुन लेना है अपने, जो आपने गमले में लगा रखा है या क्यारी में लगा रखा है, उसको किसी प्रूनर की मदद से आप काट लीजिए। और उसको काटने के बाद साथियों तुरंत नहीं इसको लगाना है, इसको 2 दिन के लिए आप छाया में छोड़ दीजिए। और 2 दिन के बाद जब ये इसका जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो ख़त्म हो जाएगा, तब 2 दिन बाद आप अपने किसी गमले में लगाइए इसको, और फिर 15 दिन तक आप इसको छाया में रखिए। और छाया में रखने के बाद पानी डालते रहिए, लेकिन पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये जड़ों को गला देता है। तो इसलिए आप इसमें पानी कम ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अपना जो पौधा नया लगाएंगे उसको छाया में रखेंगे 15 दिन। 15 दिन के बाद तब फिर आप हल्की धूप में इसको रख सकते हैं, और तब आपका धीरे धीरे करके आपका पौधा जो है वो अपना आकार लेने लग जाएगा, उसमें नई नई पत्तियां बनने लग जाएंगी और नई नई शाखाएं आने लग जाएंगी। फिर आपको जैसे आप बड़े पौधे का अपना ध्यान रखते हैं उसी तरीके से आप इसका ध्यान रखेंगे। और ये जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताई है, ये जो गोबर की आपकी लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसको आप महीने में 1 बार देंगे। और उसको देने से क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। तो फिर आपने जो लगा रखे हैं पौधे वो आपके तेज़ी से बढ़ने लग जाएंगे, उनकी पत्तियां जो है वो बहुत ग्रीन हो जाएंगी। और उसमें चूँकि फास्फोरस है, पोटाश है, उसकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी आपके इसकी प्लांट की। साथियों, ये हम लोग घर के अंदर भी इसको लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, खिड़की के पास लगा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्लांट है और इसको आप कहीं भी उगा सकते हैं। लेकिन आपको बहुत इसमें ध्यान रखना होगा, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी जगह पर रखिए आप अपने गमले को जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आ रही हो, क्योंकि ये हमारा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का प्लांट है। तो इसको हम ज़्यादातर इनको जो है वो अपने घर के सामने ही लगाते हैं, और इसको जहाँ पर रखते हैं वहाँ का वातावरण, वहाँ की वायु बहुत ही शुद्ध हो जाती है। तो साथियों, इस तरीके से आप गर्मियों में अपने जेट प्लांट का ध्यान रखेंगे तो फिर आपके पौधा जो जैसा आपने पहले देखा हुआ था वैसा ही बना रहेगा। अब यदि आप उसको लगाना चाहते हैं साथियों, जो आपने कटिंग तैयार करी हुई है उसको आपको नए गमले में शिफ्ट करना है, तो उसके लिए मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि आपको गमला यदि बहुत छोटा आपने पौधा लिया है तब तो आपके लिए 6 इंच का गमला सफिशिएंट है। लेकिन यदि आपका पौधा बड़ा हो गया है थोड़ा सा भी, तो फिर आपको 12 इंच का गमला ठीक रहेगा आपके लिए। और उस चाहे तो आप ऐसा मिट्टी का ले लीजिए या फिर आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। लेकिन उसकी जो मिट्टी तैयार करनी होगी आपको, उसका जो है वो मिक्सचर जो है वो गार्डन सॉइल आप लीजिएगा 40%। जो सामान्य बगीचे की मिट्टी होती है वो 40% ले लीजिएगा, और उसमें रिवर सैंड 30% मिला लीजिएगा, और साथ में उसमें ईंट का चूरा 20% डालिएगा, जिससे कि जो है पानी जो है वो जल्दी निकल सके उसमें। और
उसके बाद वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद 10% उसमें मिला लीजिएगा, जिससे कि पोषक तत्व बने रहें। इस तरीके का मिक्सचर तैयार करिएगा और फिर तब आप जो है अपने गमले में जो भी आपने पौध तैयार कर रखी है अपने जेड प्लांट की, उसको बीज से आप उसमें गमले में मिट्टी भर लीजिए। 3-4 दिन पहले भर लीजिएगा साथियों। उससे क्या होता है कि मिट्टी का जो मिश्रण होता है वो आपस में मिल करके एक्टिव हो जाता है, फिर आपका पौधा उसमें बहुत जल्दी ग्रो करता है। आपने इसके बाद पौधा लगाया और पौधे को लगाने के बाद फिर आप उसको पानी दे देंगे, और इसके बाद जब आपने शिफ्ट किया है तो 10 दिन आप धूप में नहीं रखेंगे। धन्यवाद साथियों।